नमस्कार साथी, कैसे हैं? उम्मीद की ठीक होंगे। और आपके लिए रेलवे ग्रुप डी ने निकाल दिया है वैकेंसी, लेकिन कितना? मात्र 32,438। बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरा वाला हाल है। इतने सारे विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे और होगा क्या? लेकिन और दिलचस्प कहानी यह है कि मैट्रिक वाले का होगा बल्ले बल्ले, लेकिन उन साथी को क्या जो आईटीआई भी ये सोच करके किए थे कि रेलवे की वैकेंसी निकलेगी और रेलवे में हम नौकरी लेंगे और थोड़ा हमारा जो वेतन होगा अधिक होगा। लेकिन अब बात करेंगे हम जो आईटीआई हटाया गया, आखिर आईटीआई हटाने के पीछे कारण क्या बनेगा? आईटीआई को हटाने से रेलवे को क्या फायदा होने वाला है और विद्यार्थी को क्या घाटा होने वाला है? आइए हम बात करेंगे। बात करें उस पर पूर्ण रूपेण। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा भी लीजिए, ताकि अगर इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेटिव वीडियो बनती है तो आप तक जल्द पहुंचे और आप उससे जानकारी प्राप्त कर सके। आइए साथ ही हम बात करते हैं कि रेलवे का जो आया है नोटिफिकेशन उसमें क्या होने वाला है। और अगर आईटीआई जो हटा दिया गया है, जिन साथियों के पास अप्रेंटिस का होगा सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस कर रहे होंगे, उनको तो फायदा होगा। लेकिन कोई साथी ये सोच करके आईटीआई किए होंगे कि हमारा थोड़ा मानदंड, वेतन और पेमेंट कुछ अच्छा होगा, लेकिन उनके लिए दुखद न्यूज़ है। क्या है? मैट्रिक वाले को हो रहा होगा खुशी, लेकिन जो मैट्रिक प्लस आईटीआई तब ही होगा जब आप मैट्रिक पास करेंगे। यानी इनिशियल तो हमारा मैट्रिक होना ही है। आइए हम लोग कंप्लीट बात करेंगे, कितने वैकेंसी, जोन वाइज भी बात कर लेंगे, कब से फॉर्म भराएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, और सैलरी पे हम बात करें तो सैलरी पे हमारा क्या इफेक्ट आएगा उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार की किसी प्रकार का कोई नोटिस अगर आए तो आपको मिलता रहे। अगर आपको फॉर्म भरना है रेलवे का तो याद रहे साथी, 22 जनवरी से जो है, आज तो 22 जनवरी है, 23 जनवरी से फॉर्म फिल किए जाएंगे, जो 22 फेब तक चलेगी। यानी 22 फरवरी तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, अप्रेंटिस जो नीड है, उस सारे को आप इकट्ठा कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आप फॉर्म जब भरने जाएंगे तो थोड़ा जोन को डिसाइड करिएगा, किस जोन में कितना पोस्ट है। ठीक है ना? होता क्या है कि साथी जोन तो चूज कर लेते हैं, लेकिन उनका नौकरी इनिशियली में वो क्या चाहते हैं कि कहीं भी हो, कुछ भी हो, नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी हो जाता तो उनको लगता है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, काश हमारा नौकरी घर से थोड़ा नजदीक होता। तो सिलेक्शन फॉर्म जो है, फॉर्म फिल करते समय सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आप पूर्ण रूप में दीजिएगा, तो थोड़ी सी आपको सुविधा के लिए साथी मैं जो है पूरे पोस्ट को एक साथ ला दिया हूं, यानी किस जोन में कितने पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, यानी रेलवे ग्रुप डी जो इस बार लेगी, कुल 14 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है, मात्र 32,437। अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी बढ़े तो आप ज्ञान घर को साथ दीजिए और कैंपेन चलाइए। हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि वैकेंसी हमारा इंक्रीज करे। सवाल हमारा जो होगा वैकेंसी को इंक्रीज कराने का होगा, क्योंकि अगर वैकेंसी इंक्रीज करेगा तो इसमें जो है और साथी इसमें आ जाएंगे और विद्यार्थी का चयन हो जाएगा, जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने मैट्रिक भी किया और आईटीआई भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से आईटीआई को हटा दिया गया। लेकिन आईटीआई के हटाने से लॉस तो होगा, कितना लॉस होगा हम जरूर बताएंगे। वीडियो को आप यानी पूरा आपको सुनना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना ही पड़ेगा। आइए हम बात कर लेते हैं हम लोग कि 23 जनवरी से फॉर्म फिल हो रही है, नो डाउट। तो अब किस जोन में कितना है तो देख लीजिए, थोड़ा सा जोन वाइज है, जोन वाइज। ठीक है, चलिए। वही वेस्ट हम बात करेंगे, रेलवे जोन हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है जबलपुर की बात करेंगे तो 1614 है। नॉर्थर्न रेलवे की बात करें न्यू दिल्ली तो ये 4785 है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें जयपुर की तो 1433 है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करेंगे तो 4672 है। वहीं हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तो 1370 है। ये जोन वाइज है हमारा। मुंबई की बात करें 3244 है। ठीक है, साउथर्न रेलवे की चेन्नई की बात करेंगे तो 2694 है। ये जोन वाइज आपकी सुविधा के लिए एक साथ ला दिया हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो फॉर्म फिल करते समय में। फॉर्म जब भी भरेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है तो सही और जो भी आपके रिलेटेड है सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि एग्जाम आप दे देते हैं, फॉर्म तो भर देते जैसे तैसे, जब से चयन हो जाता है तो उस समय दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है। तो बाद में दुश्वारी हो तो इससे बचना है, ध्यान देना है, ध्यान दे करके फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक जोन वाइज रहा है, जोन वाइज रहा है। ठीक है, चलिए।
जो आपको एक साथ में यानी टोटल हमारा वैकेंसी है 32,438, 32,438। मात्र ऊंट के मुंह में जीरा वाला हाल है। इतनी वैकेंसी से क्या होगा? लाखों करोड़ों की तादाद में फॉर्म गिरते हैं और मात्र 1000 में हमारा वैकेंसी देखने को मिलेगा ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया पे। तो बताओ, बहुत कम है, बहुत कम है। आप चाहते हो कि वैकेंसी बढ़े, इंक्रीज करे और 32,000 से बढ़ करके 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए। क्योंकि एक कैंपन से फायदा तो हुआ। पहले क्या था, किसी भी मंथ का यानी जो एज लिया जाता था 36 वर्ष, तो उसको लिया जाता था किसी वर्ष का 7 तक, उसे घटा करके जो है किया गया कहां, 1 जनवरी तक, ताकि किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी साथी को ओवर एज ना होने पाए। ओवर एज होने के बावजूद क्या होता था कि वो फॉर्म भरने से वंचित हो जाते थे, वंचित रह जाते थे। तो कैंपेन चलाने से फायदा तो होता है। इसमें भी अगर कैंपेन चलाई जाएगी, क्योंकि बहुत तरह से आए गलत अफवाहें आई कि रेलवे वैकेंसी इंक्रीज करा रही है, लेकिन अंत में उतना ही दिया है 32,438। जो मैंने बाद में भी 2 बार मैंने वीडियो बनाया है, पहले बार भी बनाया, जो गलत मैसेज वायरल हो रहे थे तो भी मैं बनाया कि आपको इस जो है इस गलत फहमी में नहीं रहना है। वैकेंसी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक रेलवे की आ नहीं जाती है, तब तक आप वैकेंसी को लेकर ज्यादा उत्साह और खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फाइनली तो दिया है इतना ही पे, लेकिन कैंपेन चलाएंगे तो इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज कोशिश करने से क्या नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये सारे बातें थी। रेलवे का एक बहुत अच्छा, देखिए किस किस डिपार्टमेंट में लिया जाएगा, ट्रेकमैन हो गया है ना, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट, सारा चीज है। आइए देखिए, फॉर्म जो है भराएंगे आपका 23 जनवरी से, जो मैंने आपको बता दिया है। चलो, क्लोजिंग डेट हो जाएगा 22 फरवरी तक, 22 फरवरी तक लास्ट डेट है। एज मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम है 36। ठीक है, 2007 के बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकेंगे। 2007 तक या 2007 से पहले का जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म को फिल कर सकेंगे। 2007 के बाद वाले फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरेगा ही नहीं, 18 साल पूरना चाहिए, तो 18 साल पूरेगा तभी ना। चलिए, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं साथी, क्या बताऊं, कि अगर आप मैट्रिक पास हैं और आईटीआई भी किए और रेलवे ने आईटीआई को हटा दिया है, और जो रेलवे चाह रही है कि मैट्रिक बेसिस पे हम वैकेंसी को निकाल रहे हैं और इसी पे नौकरी लें, तो आपको रखिए, यानी जिनके पास आईटीआई था, पहले रेलवे आईटीआई पे लेती थी सिलेक्शन, आईटीआई प्लस क्लास 10 के बाद आईटीआई होता था, यानी 10th प्लस आईटीआई। तो इनका सैलरी होता था अप्रोक्स, मान लीजिए कि इनके अकाउंट में क्रेडिट 28 से लेकर के जो पुराने होंगे 56 तक आता था, 56 तक। लेकिन आईटीआई के हटा देने से जो हमारा जो सिलेक्शन ही होगा, आपका सिलेक्शन जब होगा तो उस समय जो आपका वेतन मिलेगा मात्र 24,731। ठीक है, और ये जाएगा आपका 45,000। बताइए कितना का डिक्रीमेंट हो जाएगा, कितना का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तक क्या आप इससे संतुष्ट हैं? भले नौकरी तो हो जाएगा, लेकिन आप संपन्न परिवार को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इतना में क्या हो पाएगा। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो अलग बात है कि नौकरी का होर है, नौकरी डिमांडेबल है, नौकरी की चाहत है, नौकरी होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन सैलरी भी एक सम्मानजनक होनी चाहिए, जिससे आप किसी को मदद कर सके, अपना घर चला सके। आप तो अपने, यानी आप अगर ईमानदारी से बात करिएगा, तो अगर ईमानदारी से अगर इतना वेतन मिलेगा तो एक बच्चा का भी आप सही से एजुकेशन नहीं दे पाइएगा। 2 बच्चा हो गया तो बहुत दूर की बात है, एक बच्चा को आप सही एजुकेशन नहीं दे पाइएगा। इसलिए अगर ईमानदारी से आप नौकरी कर रहे हैं तो, बाकी और इधर उधर की बातें हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर बी ऑनेस्टली अगर है, जितनी महंगाई बढ़ रही है तो इतना पेमेंट से कुछ होने जाने वाला नहीं है। सैलरी सम्मानजनक होना चाहिए, कम से कम होना ही चाहिए, कम से कम तो 30 होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए तो, और बढ़ करके है इसको जो है 60 होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन होगा क्या, आईटीआई हटाने, यानी रेलवे ने दिमाग लगा दिया है कि आखिर हम पेमेंट कर ही रहे हैं तो क्या जाता है आईटीआई हटा देने से, जो बच्चा किया पैसा उसका फंसा, मेरा क्या जाता है। हमको तो काम लेना है सिर्फ ट्रैकमैन का ही, ट्रैक सीधा करवाना है, रेलवे का खिड़की विंडोज साफ करवाना है, सारा चीज रेलवे लगा दी है दिमाग, और घाटा इसमें विद्यार्थी का होगा। क्या फायदा, मतलब आईटीआई हमारे पास तो था, आईटीआई हटा देने से विद्यार्थी को फायदा कुछ नहीं हुआ, रेलवे को ही फायदा हुआ। क्या हुआ कि पेमेंट करना, सैलरी देना पड़ेगा कम। तो ये आपको एक पूर्ण हमको जानकारी बतानी थी, जो हम बता दिए। अब साथ ही आपको मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के जो पैटर्न है उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार होता है, यानी 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 मार्क्स लेके आएगा, अगर गलती होगा तो 1/3 मार्क्स, 1/3 मार्क्स नेगेटिव है।
जिसमें से जनरल साइंस पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन। अगर आप 25 के 25 भी झोली में लाना चाहते हैं, 25 के 25 करेक्ट करना चाहते हैं, तो ज्ञानघर चैनल साइंस के मामले में, जनरल साइंस के मामले में ज्ञानघर का टक्कर, यानी जो भी पढ़ाया वो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन टकराया, ठीक है ना, लाजवाब पढ़ाया, सटीक पढ़ाया, वही पढ़ाया जो एग्जाम का आता है। चाहे वो सीजल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी शिक्षक की बात करें, सभी में ऑलमोस्ट ने ज्ञानघर ने एग्जाम यानी क्वेश्चन से लेकर के कटअप तक का भी एकदम एग्जैक्ट वही एनालिसिस करता है जो ज्ञानघर बताती है, और वही कटअप रहता है जो एजुकेशन यानी जो है रिजल्ट पब्लिश होता है। तो इसलिए अगर आप जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान में अगर 25 के 25 में स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए, और इसके लिए पेड क्लास होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रुप डी के क्लास साइंस में अच्छी पकड़ करें और 25 में 25 हम आसानी पूर्वक चुरा ले, आसानी से हम मार्क्स ले आए, 25 से 24 नहीं हो सकता है क्लास अगर आप ज्ञानघर से कर लेते हैं। और मैं आपका जो है कंसेप्ट क्लियर कर दूं तो आपका 25 से 24 नहीं होने वाला है, 25 के 25 आपके पाला में आएगा। 25 के 25 में से एक भी मार्क्स इधर से ना उधर होने का है, बिल्कुल ये दावा ही नहीं अनुभव बोलता है, दावा ही नहीं अनुभव बोलता। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, सैलरी से संबंधित भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, 8709 47740। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लो चेंज कर देता हूं, सतासी 092 47 740, ठीक है। इस पे आप संपर्क करेंगे, क्लास से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। और ज्ञानघर का एप्लीकेशन भी बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, तो आप देख ही रहे, जिस पे चाहे आप फॉलो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, जहां भी आपको जो है इंफॉर्मेशन लेना है दे दीजिए। उम्मीद करते हैं कि जो है ग्रुप डी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, जो आपको मैंने बताया, इंपॉर्टेंट बातें थी, इसे आप जो है जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो वीडियो पे आप बने रहें, अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों और अपने साथियों को भी भेजते रहें, भाइयों एवं मित्रों को जगाते रहिए, अलर्ट करते रहिए। और साइंस में, जनरल साइंस में 25 मार्क्स में 25 लाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर 25 में 25 लाना है तो ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद साथी।